ये वीडियो गौ सेवकों या गौ पालकों के लिए है। नमस्कार, मैं सुचेता, वास्तु रिसर्चर। आज हम जानेंगे कि वास्तुशास्त्र में अगर किसी जीव को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है और दिव्य पूज्य माना गया है तो वो है गौवंश। वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण के साथ साथ गौशाला का निर्माण बहुत आवश्यक माना गया था। प्राचीन ग्रंथ आप कोई भी ले लें, दक्षिण भारतीय हो या उत्तर भारत का, ऐसा कहीं भी आपको ग्रंथ नहीं मिलेगा जहाँ पे गौशाला निर्माण के संबंधित अनेक प्रकार की जानकारियाँ ना दी गई हों। क्योंकि गौशाला का बनाने का कारण ये होता था कि वो गौवंश से ही वहाँ की भूमि दोष, वास्तु दोष और अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश किया जा सके। वैसे तो बहुत से जीव होते हैं जो सकारात्मक शक्तियों का कारण होते हैं, जिनके अंदर काफ़ी सकारात्मक शक्ति होती है, जैसे घोड़े, कुत्ते आदि। परंतु किसी भी जीव को घर में अंदर रखने का कहीं भी वास्तुशास्त्र में प्रयोजन नहीं है, कहीं विधान नहीं है। मात्र गौवंश ही एक ऐसा जीव है जिसे हम अपने घर में रख कर अनेक प्रकार के दोषों से, अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए मैं समय समय पे आपको गौवंश से जुड़ी हुई, गौशाला से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की जानकारी देती रहती हूँ, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र का एक अभिन्न हिस्सा ही है, जिसे आप वास्तुशास्त्र संबंधित किसी भी एक्सपर्ट से या रिसर्चर से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गौशाला निर्माण से संबंधित अनेक ऐसे मंत्र होते हैं, ऐसे व्यू होते हैं, ऐसे चित्र होते हैं जिसे आप अपने गौशाला में रखकर गौवंश को अनेक प्रकार की पीड़ाओं से, कष्टों से बचा सकते हैं। जो गौपालक हैं और लंबे समय से गौ सेवा कर रहे हैं, वे जानते हैं कि गौ सेवा एक तपस्या है और एक पूजा की तरह है, और बिना उपाय के आप अनेक जो दोष या परेशानी जो गौवंश को हो जाती है, कष्टों से आप उन्हें बचा नहीं सकते। जैसे कि हम अपने भगवान की आरती करते हैं। आरती हम क्यों करते हैं? आरती का अर्थ क्या है? आरती का अर्थ होता है कष्टों से मुक्ति देना। अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को हम कष्टों से मुक्ति देते हैं। आरती दो शब्दों से बनी है, आर्त धन इति। आर्त का अर्थ होता है कष्ट और पीड़ा, इति का अर्थ होता है समाप्त करना। जब हम अपने देवी देवताओं को कष्टों से, पीड़ा से मुक्त करते हैं आरती कर कर, वैसे ही हमें गौ सेवा करते समय भी अनेक प्रकार के कष्टों से, नज़र दोष से, अनेक नकारात्मक शक्तियों से गौवंश को बचाना पड़ता है। इसलिए बहुत से मंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, चक्रव्यूह का चित्र आदि भी आप लगा के गौवंश की आप रक्षा कर सकते हैं और अच्छा इसका आप फल प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे एक चक्रव्यूह है जिससे मुझे एक बहुत महान एक महात्मा द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे अनेक गौ सेवक भाइयों बहनों तक भी इस जानकारी को मैं दूं। इस तरह से एक चक्रव्यूह, अगर आप इस चित्र को अपने गौशाला में लगाएं, इसे गेरू से बनाएं, अगर गेरू से ना बना पाएँ तो हल्दी कुमकुम के द्वारा बनाएं। अगर यह भी संभव ना हो तो आप इसे कागज़ में बना के भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप चित्र बना के आप गौशाला में आप बना के दीवार में अगर आप रखते हैं तो गौ संबंधी अनेक रोग, कष्ट, परेशानी, पीड़ाओं से आप अपने गौवंश को मुक्ति दिला सकते हैं। नकारात्मक शक्तियों से भी इनकी रक्षा कर सकते हैं। ये बहुत साधारण लगता है कि गौ सेवा जिस तरह से हम देवी देवताओं के लिए करते हैं, उनको भोग, आरती आदि करते हैं, वैसे समय समय पे हमें गौवंश के लिए भी ये सब उपाय करना आवश्यक होता है। और जो जुड़े हैं वो तो इसे जानते ही हैं कि कितना ये सत्य है, कितना वैज्ञानिक है। जैसे कि वास्तुशास्त्र में गौवंश का लिए इतना महत्व है, तो इससे संबंधित आप अगर छोटे मोटे उपाय करें तो अपने गौवंश को आप अनेक प्रकार के परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि गौ ही एक ऐसा जीव है जो वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र और सनातन का नींव माना गया है। अगर इस प्रकार का अपने गौशाला में चित्र बना के रखें तो आप देखेंगे कि अनेक पीड़ाओं से आपकी जो बीमारी लगती रहती है या अनेक बीमार या परेशानियों से आपकी गाय जूझती है, उससे बच सकती है। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, हमारे इस वीडियो को आप देखें, पसंद करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।